हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट X आर गिवन बिलो इन किलो कैलोरी. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक टेबल दिया है जिसमें से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कुछ वैल्यू यहाँ पर दिए गए हैं. तो हमें बताना है यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट X इज, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से किस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वह इस दिए हुए वैल्यू से मेरा मैच करेगा, इस दिए हुए वैल्यू से क्या करेगा, मैच करेगा. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम लोगों को ये करना होगा कि देखना पड़ेगा कि ये जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा किस एलिमेंट के अकॉर्डिंग दिया है, यानी कि किस एलिमेंट के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ये मैच कर रहा है. तो यदि इसको लोग ध्यान से देखें तो इसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है यहाँ पे कितना है, 165, देन 195, देन 555, देन 595. तो यदि इसको लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखें तो ये क्या हमें दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है ना. तो नॉर्मल दिख रहा है. सेकेंड में भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर नॉर्मल दिख रहा है. फर्स्ट वाले में भी नॉर्मल है, सेकेंड में नॉर्मल है. जैसे ही हम लोग थर्ड में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि 195 से 556, यानी कि ये ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, यानी कि एक सडनली जंप आ रहा है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, है ना. तो ये जंप किसकी वजह से आ सकता है, हमें पता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा कब होता है, जब किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो मेरा नोबल गैस के जैसा हो जाए या फिर एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो अचीव कर ले. तो अब हमें बारी बारी से चेक करना होगा कि किस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये चीज़ आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कौन सा कन्फिग्रेशन मेरा इनर्ट गैस के जैसा कन्फिग्रेशन बना रहा है जब हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखें. यानी कि हमें चेक करना होगा कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस में अधिक है. तो हम चलिए देखते हैं. तो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है. यदि इसको अरेंज करें, फर्स्ट वाले को यदि हम लोग अरेंज करें, इसमें क्या है 3s2 3p2, है ना. तो इसको यदि हम ऑरेंज करते हैं, P वाले को डालते हैं यहाँ पे, तो P में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और S में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें थर्ड वाले पे जाना है. हमें कहाँ जाना है, थर्ड वाले पे. ठीक है. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ठीक है, यहाँ पे मेरा यहाँ चलेगा. ये तो मेरा 2p है, तो ये आसानी से क्या होगा, यहाँ पे मेरा ये रिलीज कर देगा. ये आसानी से क्या होगा, रिलीज कर देगा. पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा. ठीक है. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरा यहाँ पर ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी मेरा यहाँ पर ठीक है. सेकेंड भी यहाँ पर मेरा क्या है, ठीक है ना. अब जैसे हम लोग थर्ड में आते हैं, थर्ड में आते हैं तो थर्ड भी क्या कर सकता है, यहाँ पे आसानी से रिलीज कर सकता है. क्योंकि यदि थर्ड भी करेगा तो हमारे पास जो है वह इनर्ट गैस के जैसा कन्फिग्रेशन यहाँ पर नहीं मिलने को जा रहा है. यदि हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा. ठीक है. 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या मिलेगा, सिर्फ 3s1 और 3p में मेरा 0 हो जाएगा. तो ये ओवरऑल कन्फिग्रेशन मेरा जो है वह इनर्ट गैस के जैसा नहीं हो रहा है. इनर्ट गैस के जैसा जब नहीं हो रहा है तो इसका जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई नहीं होगा. अब हम सेकेंड वाले में आते हैं. सेकेंड वाले में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 1s2 है और 2s1 है. तो ये क्या करेगा, आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके 1s2 बना लेगा. अब यहाँ तो 1s2 बन गया, यानी 1s2 मेरा क्या है, हीलियम के जैसा कन्फिग्रेशन यहाँ पर बना रहा है. अब जैसे ही इससे हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो जो इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो 100 यानी कि 195 से काफ़ी अधिक होगा, जो कि इस डाटा में शो नहीं कर रहा है. तो इस हिसाब से मेरा सेकेंड वाला भी नहीं होगा. यदि हम थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या है यहाँ दिया हुआ, 1s2 2s2 एंड 2p2.
यहाँ से यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालें, एक इलेक्ट्रॉन यदि निकालते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है 1s2 2s2 2p1। यदि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है 1s2 2s2 एंड 2p, यहाँ पे तो खत्म हो गया, 2p 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ 2p 0 हो गया तो थर्ड वाला भी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा इनर्ट गैस के जैसा नहीं हो रहा है, इनर्ट गैस के जैसा नहीं हो रहा है। अब हम लोग फोर्थ में आते हैं। फोर्थ का जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे मेरा क्या है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। यहाँ से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करते हैं तो आसानी से निकल जाएगा ना। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा मेरा वो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब इससे अगेन वन इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी कि ये फर्स्ट आयनिसन एंथैल्पी हो गया, ये सेकेंड आयनिसन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड आयनिसन एंथैल्पी मेरा सिंपल होगा, यानी 195 के आसपास होगा, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है। तो यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ यहाँ पे ऐसा दिख जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सेकेंड से थर्ड वाले में आएंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की जब कोशिश करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस के जैसा हो गया। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया कैसा हो गया, इनर्ट गैस के जैसा, यानी कि ये हो गया मेरा नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो गया, यानी कि 2 and 8। तो अब इससे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वह सेकेंड से काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हो गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जंप किया है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन मेरा क्या होगा 4 होगा, क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन मेरा इनर्ट गैस के जैसा हो रहा है। तो इस हिसाब से मेरा जो है आंसर 4 होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।